सुना यार, लास्ट क्लास तक हमने क्या पढ़ा था? ठीक है, तो लास्ट क्लास तक हमने पढ़ा था कि मैग्नेट मेटल और नॉन मेटल की क्या मतलब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है भाई, भैया ठीक है ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, दिव्या ने भेजा है। दिव्या, भैया हाँ बोल। उसमें इतना ऐसा नहीं है, मतलब उसमें ना जो मैग्नेट टू है उसमें जो लाइंस है ना वो ज्यादा क्राउडेड मतलब पास पास है, और हाँ मैग्नेट वन में थोड़ी दूर दूर है। हाँ, तो और यस, जिसकी पास पास है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा, जिसके पास पास है, पास पास से मतलब नहीं होता, ज्यादा से मतलब होता है। ठीक है, और अगर सेम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है तो अगर पास होगी तो उसकी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लेंथ निकलेगी, तो उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, और अगर उसके अलावा दिया हुआ है तो वो गलत दिया हुआ है इसका मतलब। और दूसरी बात ये कि मैंने आज सुबह ही किसी को मैसेज किया, मुझे नाम याद नहीं है यार। ठीक है, मैंने आज ही किसी को रिप्लाई दिया फोटो केमिकल रिएक्शन के ऊपर। अब पता नहीं कौन था वो बच्चा, मुझे अभी आज सुबह का मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने उसको आंसर दिया। ठीक है, तो दिव्या मैं रीड कर रहा हूँ, फोटो केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इनिशियल बाय अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। तो रीड करना पड़ेगा, तो राइटिंग थोड़ा बहुत छोटा लिखा हुआ है, मैं रीड कर लूंगा। लेकिन फोटो केमिकल का मतलब क्या होता है तो सिंपल सा समझ लिया, अगर तूने वही लिखा हुआ तो ठीक है। तो फोटो देखो हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी, डिकम्पोजिशन जिसने पूछा था वो भी सुन लेगा। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, हम 3 तरह के रिएक्शन लिखते हैं। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक रिएक्टेंट होता है लेकिन वो ब्रेक डाउन होकर बहुत सारे प्रोडक्ट बनाता है। तो प्रोडक्ट बनाने के उसको ब्रेक डाउन करना है, तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं, या तो सीधा हीट कर दो, ठीक है पहला तरीका, या तो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में उसको हीट दो तब ब्रेक डाउन कर दो, दूसरा तरीका, और तीसरा होता है सनलाइट के थ्रू उसको हीट करना तब ब्रेक डाउन कर दो। तो सनलाइट वाले को ही बोला जाता है फोटो केमिकल प्रोसेस। आया समझ मैंने क्या बोला? अगर वो लिखा हो तो ठीक है, वरना देख। ठीक है, आगे सुना। और उसमें डिकम्पोजिशन लिखा है। मैं डिकम्पोजिशन ही तो बोल रहा हूँ, बट डिकम्पोजिशन में तो होता है एक रिएक्टेंट कई सारे प्रोडक्ट। हाँ ठीक है भैया। ठीक है, सुनना जरा ध्यान से। ठीक है, तो हमने मेटल एंड नॉन मेटल में क्या पढ़ा था, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ा था। इसका मतलब ये कि एक मेटल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और एक नॉन मेटल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। उसके बाद हमारे एनसीईआरटी में सिर्फ इतना ही है, लेकिन मैंने उसके बाद इलेबोरेटेड ये बताया था कि जो मेटल और नॉन मेटल है उसके अंदर क्या होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन की जाती है। ठीक है, उसके मेटलॉइड पढ़ा था हमने और एक नोबल गैसेस पढ़ा था, 2 चीजें हो गई थी। उसके बाद क्या था? ठीक है, दिमाग लगाना जरा ध्यान से, 1 सेकंड रुको। ठीक है, सुनना। अनुभव मैंने, हाँ, इलेक्ट्रोलाइटिक थर्मल और फोटोलाइटिक यही तो बोला मैंने भाई। तो मैं मतलब हिंदी में बोल रहा हूँ तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट मत कर भाई। ठीक है, सुनना जरा ध्यान से। ठीक है, तो मेरे पास मेटल है नॉन मेटल है, दिमाग लगाना मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, 2 चीजें हो गई, समझ में आ गई। ठीक है, उससे हमने मेटलॉइड पढ़ा था, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक लिखा था, नॉवल गैसेस तो किसी से रिएक्ट नहीं करती, उसके थोड़ी बहुत एक्सेप्शन पड़ी थी। उससे मेन हमें क्या पढ़ना था, मैंने लास्ट क्लास में ये बताया था कि हमें एक रिएक्टिविटी सीरीज बनानी है। अब रिएक्टिविटी सीरीज बनाने का मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स को अलग अलग चीजों से रिएक्ट करा के देखेंगे जिससे एक रिएक्टिविटी सीरीज निकल रहा है। रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब क्या होता है सुनना। एक तरह का मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम अपनी क्लास में लगा लो, तो तुम्हारे टीचर क्या करते हैं, बच्चों को डिफाइन कर देते हैं कि ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये मॉडरेटली इंटेलिजेंट है और ये बिल्कुल पढ़ते हैं, होता है ना ऐसा। सेम उसी तरीके से हमारे पास एलिमेंट्स है, हमने कुछ सैंपल लिया एलिमेंट्स का और उन एलिमेंट्स को हम इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ये मॉडरेटली रिएक्टिव और ये बिल्कुल रिएक्टिव कम है या फिर रिएक्टिव ही करते हैं। समझ में आने वाला? इसको कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। इसका मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना एलिमेंट्स को उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग। हाँ, तो समझना है। इस चीज को डिफाइन करने की मतलब अब हम एलिमेंट्स को आज की थोड़ी है कि तू इधर आ जा तू इधर आ जा ऐसे करेंगे, हम देखेंगे ना, उनका टेस्ट लेंगे। तो टेस्ट लेने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं, मतलब हम हर एलिमेंट को जो कि हमने सैंपल में लिए हुए हर एलिमेंट को 3 चीजों से रिएक्ट कराएंगे और फिर हम एक रिएक्टिविटी सीरीज बनाएंगे। लास्ट क्लास तक हम और मैंने को बताया था तुम्हें कि हम वो कौन सी 3 चीजें, तो वो 3 चीजें कौन कौन सी थी। एक तो था एयर, एक था वाटर और एक था एसिड। हमने लास्ट क्लास में एयर के साथ रिएक्शन पढ़ ली थी। ठीक है, तो एयर से रिएक्शन जब होती है, एयर मतलब ऑक्सीजन, तो जब भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। उसके अंदर हमने क्या क्या मेन चीजें पढ़ी थी, दिमाग लगाना मैं क्या बोल रहा हूँ। उसके अंदर हमने पढ़ा था मेनली कि जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो बता रहा है मेटल ऑक्साइड, जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सारी चीजें। उसमें जो एक्सेप्शन था उसके अंदर सबसे ज्यादा था सोडियम। सोडियम के लिए क्या होता है, सोडियम इतना ज्यादा विगरसली रिएक्ट करता है कि अगर उसको ऐसी हवा में रख दिया जाए तो आग पकड़ लेता है ना। तो एक्सीडेंटल फायर ना हो, मतलब अचानक से मान लो लैब में रखा हुआ और आग पकड़ ले तो पूरी लैब ही खत्म हो जाएगी। तो एक्सीडेंटल फायर से बचने के लिए, बचाने के लिए उसको किसमें रखा जाता है, कैरोसिन में डिप करके रखा जाता है। तो यही क्वेश्चन बना देता है वो कि वाई सोडियम इज केप्ट इन क्या नाम है
कैरोसिन ऑयल, ठीक है। वैसे बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अब आता भी नहीं है तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे समझ में आया मैंने क्या बोला, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आया था, हमने एक चीज पढ़ी थी, एक वर्ड और एक टर्म पढ़ा था जिसका नाम था एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, दिमाग लगाना, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, एक ऐसी ऑक्साइड, दिमाग लगाओ क्या बोलता हूँ, एक ऐसी ऑक्साइड जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड का दो ऑक्साइड जो मेटल को सॉरी एसिड और बेसिस दोनों की तरह एक्ट करती है, या फिर बोल सकते हैं दोनों से रिएक्ट करती है, ठीक है। तो ऐसी ऑक्साइड जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह सॉरी एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट करती है, उसको क्या बोला जाता है। मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम रिवीजन करते हैं, ठीक है। मैं सारा लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। स्लो डिटेल कुछ भी चाहिए तो वो मैंने डाल दिया, अपलोड कर दिया, वो देख लेना वहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया। अब सुनना ध्यान से, अब हम पढ़ेंगे आज की क्लास का। तो अभी तक हमने किससे रिएक्शन पढ़ लिया, अभी तक हमने पढ़ लिया, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ लिया किससे, क्या नाम है, एयर से, ठीक है, एयर से। अभी तक हमने एयर से रिएक्शन, एयर का मतलब स्पेसिफिकली अगर बात करें तो हमने ऑक्सीजन से रिएक्शन पढ़ ली है, समझ आया मैंने क्या बोला। तो अब हम किससे पढ़ने वाले, अब हम पढ़ने वाले वाटर से। मतलब ये कि अगर पानी से रिएक्शन हो तो क्या होगा, और वाटर का मतलब H2O। तो सुनना जरा ध्यान से, ठीक है। ये थोड़ी सी एडवांस रिएक्शन का मतलब है कि तुम्हारी बुक में थोड़ा दो तरीके से दिखा रखी है, मतलब कि तुम्हें जो तुम पढ़ोगे ना उस हिसाब से मैं ओपन कर देता हूँ, ऐसे तुम्हें दिख जाएगा तो अच्छी बात है, वरना मैं पेज नंबर बता देता हूँ कहाँ पर है वो। पेज नंबर 43, ठीक है। तो सुनना जरा ध्यान से, और जिसको समझ में आ जाएगी तो अच्छी बात है, जिसको समझ में नहीं आएगी तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सुनना जरा ध्यान से, सुनो। अब क्या है, सुनना। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे थे, जनरल रिएक्शन, तो याद होगा तो हम जनरल रिएक्शन पढ़ रहे थे। ये सुनना, मेटल जब भी रिएक्ट करता है किसी वाटर से, ठीक है, H2O से, तो क्या बनाता है वो बनाता है मेटल ऑक्साइड, ठीक है, दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। मतलब ये जनरल रिएक्शन है, एज इट इज याद रखना। मैं तुम्हें लास्ट क्लास में से और फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर से बताते हुए आ रहा हूँ कि मैं जनरल रिएक्शन क्यों बताता हूँ, तो सिंपल लॉजिक है। जनरल रिएक्शन का एक रिएक्शन याद रखोगे तो सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम सोचोगे कि मैं सारे एग्जाम्पल याद रखूंगा तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो यहाँ पर जनरल रिएक्शन का फायदा क्या है, मेटल कुछ भी डालो, कॉपर डालो, आंसर निकल कर आ जाएगा। समझा रहे हैं क्या करें, जैसे फॉर्मूला होता है A+B का होल स्क्वायर, तुम हमेशा हर चीज थोड़ी याद कर सकते हो, तुम इसलिए फॉर्मूला याद कर लेते हो, सबसे सिंपल और बेसिक तरीका, ठीक है। अब समझ में जरा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये समझ में आ गया कि भैया कि जब भी मेटल ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। इसी चीज को तुम्हारी बुक में और आगे जाके क्या लिख दिया, मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल इस चीज को और आगे जब दिखाओ तो इसको लिख दिया उन्होंने सीधा मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो मेटल हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या है कि वही मतलब निकल कर आ रहा है कि उसी चीज को फर्दर रिएक्ट करा दिया। तो मतलब तुम ये समझ सकते हो सीधा सीधा सिंपल सी भाषा में कि जब भी मेटल वाटर से रिएक्ट करेगा तो ये सब कुछ छोड़ो, सीधा याद रखो कि वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल बताऊंगा तब तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी मेटल रिएक्ट करता है वाटर से तो वो क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है। अब सुनना जरा ध्यान से, ठीक है भैया। जनरल रिएक्शन तो समझ में आ गई कि मेटल जब भी रिएक्ट करेगा वाटर से तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया हमें, ठीक है। तो चलो अब एग्जाम्पल याद करते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। तो सुनना जरा ध्यान से, दिमाग लगाना। हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स है और तुम्हें याद होगा जब हमने एयर से रिएक्ट कराया था तो हमारे पास एक रिएक्टिविटी सीरीज थोड़ी सी निकल कर आ गई थी, मतलब थोड़ा थोड़ा हमें समझ में आ गया था कि अच्छा कुछ कुछ रिएक्टिविटी सीरीज ऐसे। और उसमें क्या था, उसमें तुम्हें याद होगा सोडियम पोटेशियम जैसे एलिमेंट बहुत ज्यादा ऊपर थे क्योंकि वो एक्सीडेंटल फायर से भी आग पकड़ ले रहे थे। फिर नीचे कौन आ रहा था, फिर नीचे आ रहे थे कॉपर, ठीक है, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, जिंक, ये सारे एलिमेंट। उसके बाद सबसे नीचे कौन थे, उसके बाद से गोल्ड और सिल्वर वगैरह जो रिएक्ट ही नहीं कर रहे थे, किसी से रिएक्ट ही नहीं कर रहे थे। तो हमारे पास ये कुछ एलिमेंट्स आए थे जो निकलकर हमारे पास एक वो आया था, डिवीजन आई थी, ठीक है। यहाँ तक तो भैया समझ में आया, चलो दिमाग में आया। अब ये बताओ यहाँ पर क्या समझना है, तो हम इस रिएक्टिविटी सीरीज को और डिफाइन करेंगे और डिवाइड करेंगे कि और देखते हैं कि और किससे रिएक्ट करता है। सुनना, हमने क्या करा, हमारे पास देखो वाटर 3 तरीके का होता है। अब दिमाग लगाना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। हमारे पास 3 तरीके का पानी हो सकता है, या तो कोल्ड वाटर होगा पहले चीज, या तो हॉट वाटर होगा, और या तो उससे भी ज्यादा टेम्परेचर वाला, इसका मतलब स्टीम होगी, ठीक है। तो हॉट वाटर और स्टीम में ज्यादा गर्म कौन होता है, स्टीम होती है। क्यों होती है मैं ये बता दूंगा, ठीक है, लेकिन अभी के लिए समझो, ठीक है। तो याद रखना है यार एक चीज दिमाग में, उसकी लेटेंट हीट ज्यादा होती है ना स्टीम की, इसलिए गर्म होती है ज्यादा। ठीक है, ठीक है, 9th में बताया। हाँ ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ा होगा तुमने, ठीक है, अच्छी बात है। सुनना जरा दिमाग लगाना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो होता है हमारे पास कोल्ड वाटर है, याद रखना कि कोई भी कंपाउंड अगर कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो उसका वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। सिंपल सा मतलब ये
कि अगर किसी भी चीज को हमको रिएक्ट कराना होता है ना, तो हमको हाई टेम्परेचर देना होता है पहली चीज। लेकिन अगर कोई कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो इसका मतलब वो तो पहले से बहुत ज्यादा रिएक्टिव है भाई, मतलब उसको हीट की जरूरत ही नहीं पड़ रही रिएक्शन के लिए, वो इतना ज्यादा रिएक्टिव है। तो अगर कोई कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर पा रहा है ना, तो इसका मतलब वो बहुत ज्यादा खतरनाक है भाई। समझाया मैंने क्या बोला? और अगर कोई हॉट वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो इसका मतलब खतरनाक है, लेकिन इतना नहीं है, क्योंकि कोल्ड वाटर वाला तो बिल्कुल टेम्परेचर के बिना ही रिएक्ट कर जा रहा है। और स्टीम से कोई रिएक्ट कर रहा है तो इसका मतलब वो बहुत ज्यादा लो रिएक्टिव है। समझाया मैंने, मतलब उसको बहुत ज्यादा अच्छी कंडीशन देनी पड़ रही है तब वो रिएक्ट कर रहा है। लेकिन कोल्ड वाटर वाला तो उसको मतलब कंडीशन भी नहीं दे रहे फिर भी रिएक्ट कर जा रहा है, तो चलो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा। हमने जब चेक करा तो कौन सा एलिमेंट कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है, तो हमारे पास आया सबसे पहले कौन? उठकर सोडियम। कहता भैया मुझे रिएक्ट करा के देखना जरा। जैसे ही हमने सोडियम को रिएक्ट कराया, वो भी कौन से पानी से? कोल्ड वाटर से, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना था, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस को अलग निकल, छोड़ दो उसको, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन गैस निकल कर आई। यहाँ पे समझ आया कि कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर गया सोडियम, और सादा पोटेशियम भी लिख सकते हो तुम, ठीक है। भाई साहब ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर रहा है, और तुम्हें जानकर अचंभा होगा कि ये कोल्ड वाटर से तो रिएक्ट कर रहा है, वो तो ठीक है, साथ साथ में हीट भी पकड़ लेता है। ओ भाई साहब, मतलब कुछ एलिमेंट तो ऐसे हैं जिनके बस की नहीं है कोल्ड वाटर से रिएक्ट करना। ये सोडियम इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि कोल्ड वाटर से रिएक्ट भी कर रहा है और हीट भी पैदा कर रहा है। और तुम्हें पता है कितनी हीट पैदा करता है? ये इतनी हीट पैदा करता है कि जो हाइड्रोजन गैस है ना जो निकल रही होती है वो भी आग पकड़ लेती है। अच्छा, इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन गैस तुम्हें पता ही है कि वो अच्छी, मतलब वो है, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो हीट बहुत जल्दी आग पकड़ सकता है, ठीक है। तो जैसे ही हाइड्रोजन गैस निकलने वाली होती है तो आग पकड़ लेती है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल एक ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या करा, इसके अंदर मैंने पहले सोडियम डाल दिया, उसके बाद कोल्ड वाटर डालता हूँ, ठीक है। तो जैसे कोल्ड वाटर डालते तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस जैसे निकल रही होती है तो इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है कि हाइड्रोजन गैस आग पकड़ लेती है, तो उसमें हीट अप होने लग जाती है रिएक्शन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा लॉजिक ये कि ये मतलब क्या नाम है, सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो सोचो कोई कोल्ड वाटर से, एक सेकंड में लगेगा ना, ठीक है। तो मान लो कोई कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर सकता है, तो इसका मतलब वो बहुत बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। यहाँ तक समझ में आया मैंने क्या बोला? सुनना जरा ध्यान से। उसके बाद हमने देखा कि कोई और एलिमेंट है जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर सकता है, तो हमारे पास उसका आया कैल्शियम। कैल्शियम ने बोला कि भाई मैं भी कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर सकता हूँ, क्या बना सकता हूँ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना सकता हूँ। समझ में आया मैंने क्या बोला? लेकिन वो हीट नहीं पकड़ता। मतलब ये कि वो कैल्शियम जो है वो कोल्ड वाटर में रिएक्ट तो कर सकता है लेकिन हीट नहीं पकड़ता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या ये हुआ कि वो सोडियम से थोड़ा कम रिएक्टिव है। तो देख रहे हो तुम यहाँ पर, ये रिएक्टिविटी चीज थोड़ी थोड़ी सी साफ होती जा रही है और अच्छी डिफाइन होती जा रही है कि नहीं? उसमें नजर ध्यान से। तो इसका मतलब जो कैल्शियम है वो क्या है, कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर सकता है लेकिन आग नहीं पकड़ता। तो इससे साफ समझ में आ रहा है कि सोडियम से पोटेशियम से तो कम रिएक्टिव है लेकिन रिएक्टिव तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर रहा है भाई। और मैंने अभी बताया कोई कोल्ड वाटर से अगर रिएक्ट कर सकता है तो इसका मतलब वो बहुत बढ़िया तरीके से रिएक्टिव एलिमेंट है। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो हमने देखा बाकी और एलिमेंट को लेकर आए, कॉपर जिंक सिल्वर वगैरह को लेकर, सबको लेकर आए, तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं कर रहे। तो हमने इससे कोई बात नहीं, कोल्ड वाटर से रिएक्ट मत कर भाई। फिर हमने क्या करा, हम और आगे लेके गए इस चीज को, ठीक है। ऊपर का दिखाई दे रहा है, ठीक है समझा। फिर हम जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम को लेकर आए या फिर जिंक लगा लो, ठीक है। जब हमने इनको रिएक्ट कराया वाटर से, कोल्ड वाटर से, तो ये रिएक्ट नहीं हुए। लेकिन हमने जब इनको हॉट वाटर से रिएक्ट कराया, गर्म पानी से रिएक्ट कराया, तो ये रिएक्ट हो रहे थे। हॉट दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, बड़ा लिख देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो हॉट वाटर से रिएक्ट कराया तो इसका ये क्या कर रहे थे, रिएक्ट कर रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट ना करके हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है। और जब ये हॉट वाटर से रिएक्ट कर रहे थे तो रिएक्ट हो भी रहे थे। तो मैंने क्या बोला? और जब ये रिएक्ट हो रहे थे इसका मतलब साफ समझ में आ गया कि भाई अब देखो, तुम दिमाग लगाना जरा ध्यान से। चलो कैल्शियम की बात करते हैं। ये जो सोडियम था ये हीट होने पर आग भी पकड़ रहा था, ठीक है, वो भी कोल्ड वाटर से। ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट तो कर रहा है लेकिन आग नहीं पकड़ रहा। और ये इनको हॉट वाटर चाहिए रिएक्ट होने के लिए। तो एक छोटी सी रिएक्टिविटी समझ में नहीं आ रही कि सबसे ऊपर आएगा सोडियम, फिर आएगा कैल्शियम, और फिर आएंगे एल्यूमिनियम और जिंक और कॉपर जैसे एलिमेंट। तो समझ आया मैंने क्या बोला? तो थोड़ी बहुत और डिफाइन हो गई केमिकल की एक्टिविटी, मतलब ये एक्टिविटी सीरीज बन रही थी। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अब दिमाग लगाना जरा ध्यान से। हम पता है फिर किसको लेकर आए? हम फिर एक ऐसे एलिमेंट को लेकर आए कि हम देखना चाहते थे ना। अच्छा एक और है इसके अंदर, सुनना। देखो इसके अंदर जो हाइड्रोजन निकल रहा था वो क्या करता है, वो तो हीट पकड़ लेता और एकदम से आग पकड़ लेता है वो तो, ठीक है। लेकिन इसके अंदर तो हीट नहीं प्रोड्यूस हो रही, तो इसका हाइड्रोजन कहा जाता है। इसके अंदर भी हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही, इसका हाइड्रोजन कहा जाता है। तो इसका हाइड्रोजन बबल्स बनाता है। सुनना, देखो याद रखना, मैं जब बोलता हूँ ना तो मैं बिल्कुल, ताकि तुम्हें सुनाई सही से, तो इसलिए मैं डिफाइन करके बोलता हूँ। अब इसका मतलब ये मत बोलना कि भैया बबल्स को बबल्स बोलते हैं ऐसे करके, ठीक है। सुनना जरा, बच्चे ऐसे पॉइंट आउट करते कि आप क्या बोल रहे हो यार, आप इंग्लिश में जा रहे हैं, ठीक है। सुनना, दिमाग लगाना, सुनो।
मान लो टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, तो इसके अंदर मैंने केमिकल डाला हुआ, तो जैसे इसके अंदर से हाइड्रोजन निकलता है तो ऊपर क्या होता है, ऊपर ना एक लेयर चल जाए, जैसे कैल्शियम बन रहा था यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनना चाहिए था, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की ना एक लेयर बन जाती है, तो नीचे से जो हाइड्रोजन आ रहा होता है वो निकल नहीं पाता क्योंकि ऊपर लेयर है, तो वो ऊपर क्या बनाता है, बबल्स बना देता है छोटे छोटे। तो नया मैंने क्या बोला, तो इसके अंदर भी यही होता है, समझ, इसलिए याद रखना कि जब भी ये कैल्शियम वगैरह सोडियम वगैरह, ये सोडियम छोड़ दो, कैल्शियम एल्यूमिनियम जिंक वगैरह जब भी रिएक्ट करते हैं वो क्या नाम है वाटर से, तो वो क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन के बबल्स बनाते हैं, मतलब इसके ऊपर जो बबल्स बन रहे होंगे छोटे छोटे वो हाइड्रोजन के बबल्स होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन बाहर निकल नहीं पा रहा, तो ऊपर एक परत पे क्या बना देता है, मतलब ऊपर की लेयर पे क्या बना देता है, छोटे छोटे बबल्स बना देता है। समझ में आया मैंने क्या बोला, तो नजर ध्यान से। अब हमने देखा कि यार अब हम लेकर, मान लो फॉर एग्जाम्पल हम अगला एलिमेंट लेकर आए आयरन, ठीक है, Fe, ठीक है। हम जब आयरन लेकर आए तो आयरन से पूछा गया कि भाई ये बता कि तू हॉट कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर सकता है क्या, कहता है भाई पागल है क्या, इतना तो रिएक्टिव थोड़ी हूँ मैं। हमने बोला ठीक है भाई, तो हमने बोला तू हॉट वाटर से रिएक्ट कर सकता है क्या, हॉट वाटर से तो कर ही सकता होगा, कहता वो भाई उसके भी बस के नहीं है मेरे, मतलब कि वो हॉट वाटर से भी रिएक्ट नहीं करता और वो कोल्ड वाटर से उसके बस की नहीं है, जब हॉट वाटर से रिएक्ट नहीं करता। तो हमने बोला किससे रिएक्ट करेगा, तो उसने बोला कि मैं स्टीम वाले वाटर से रिएक्ट कर सकता हूँ। अब तुम बोलोगे कि भैया स्टीम वाले वाटर की ज्यादा टेम्परेचर कैसे होता है, तो सिंपल सा लॉजिक है, जैसे अभी बोला अनुभव ने कि लेटेंट वगैरह, लेकिन किसी को समझ में नहीं आया तो सिंपल सा मतलब समझो कि खुद सोचो, पानी बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो नया मैंने क्या बोला, ठीक है, और बॉयल होके क्या होता है, वो बॉयल होके इवेपोरेट होता है, तो नया मैंने क्या बोला, तो दिमाग लगाना 99 पे भी तो पानी गर्म होगा, लेकिन वो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, बॉयल होके ऊपर जाने लगता है, हीट अप होने लग जाता है। तो इसका जैसे 100 से एक पॉइंट भी ऊपर जाएगा ना, 100.1 डिग्री सेल्सियस हो गया मान लो, तो स्टीम बन जाएगा। तो पानी मैक्सिमम पानी की स्टेट में कब तक रह सकता है, 100 डिग्री सेल्सियस तक, अगर उससे हल्का सा भी ऊपर जाएगा तो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आ रहा है ना लॉजिक, समझना है मैंने क्या, तो पानी की मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होता है जब तक वो पानी है, ठीक है, तो उसका मैक्सिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है 100, लेकिन अगर एक पॉइंट भी ऊपर चला गया तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। समझना है मैंने कहा, तो इससे साफ पता लग रहा है कि स्टीम पानी से गर्म मतलब ज्यादा वो हीट और एनर्जी वाली होगी। समझना है मैंने कहा, तो हमने बोला आयरन तो चल कोई बात नहीं भाई, तो उससे रिएक्ट नहीं कर रहा तो स्टीम से रिएक्ट कर ले, ठीक है, तो ये स्टीम से रिएक्ट करता है और क्या बनाएगा, सेम मेटल हाइड्रोक्साइड बनाना है तो आयरन ऑक्साइड बनाएगा वो, ठीक है, तो वो रिएक्ट करता है। तो नया मैंने कहा उसको ना हाइड्रोजन गैस तो ऐसी इवेपोरेट होती है, उसमें कुछ होता नहीं। तो नया मैंने क्या बोला, तो इससे ये डिफाइन हो गया कि हमारे पास देख रहे हो अब छोटी सी और अच्छी तरह से डिफाइन होकर आ रही है रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। तो हमारे पास कुछ एलिमेंट्स थे, हमने जो सैंपल में लिए थे, तो हमें समझ में आ गया कि सोडियम पोटेशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि वो हीट होने के साथ साथ तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर रहे हैं, ऊपर से हीट एनर्जी इतनी प्रोड्यूस कर रहे हैं कि आग पकड़ ले रहे हैं, भाई ये तो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, सबके ऊपर रख दिया इनको। उसके बाद हमने देखा कैल्शियम जैसा एलिमेंट, कैल्शियम से पूछा गया कि तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर सकता है, हाँ, हमने बोला आग तो नहीं पकड़ेगा, कहता आग नहीं पकड़ूंगा मैं, उतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। हमने बोला ठीक है, फिर हम किसके पास गए, जिंक एल्यूमिनियम वगैरह के पास गए, हमने बोला तुम कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर सकते हो, तेरा पे पागल है क्या भाई, मैंने बोला हॉट वाटर से तो कर सकते हो, उसने बोला हाँ। उससे ये पता लग गया कि ये कैल्शियम से भी नीचे है। फिर आयरन के पास गया तो वो उससे भी रिएक्ट नहीं कर रहा, तो वो स्टीम से रिएक्ट कर रहा, तो वो उससे भी नीचे है। तो नया मैंने कहा तो इसका ये लगा लो तुम सिंपल सा कि तुम जितनी ज्यादा हीट दोगे, है ना, तुम्हें जितनी ज्यादा हीट देनी पड़ रही रिएक्शन के लिए, इसका मतलब वो रिएक्शन में जो एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं वो बहुत घटिया किस्म के हैं, वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते। लेकिन अगर तुम्हें ज्यादा हीट नहीं देनी पड़ रही, तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही और वो खुद रिएक्शन कर रहे हैं, तो उसका मतलब वो बहुत तगड़े वाले रिएक्टिव है। समझ आया मैंने क्या। फिर तुम बोल रहे होगे कि भैया अभी तो आपने सब कुछ बता दिया, लेकिन अभी भी आपने गोल्ड और सिल्वर का नहीं बताया। तो हम गोल्ड और सिल्वर के पास गए, हमने बोला कोल्ड वाटर से रिएक्ट करोगे इस तरह, अगर मैं ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता। हमने बोला ठीक है भाई क्या रहा है, हमने बोला हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा, उसने बोला उससे भी मेरे बस की नहीं है। अबे हमने बोला भाई स्टीम से तो रिएक्ट कर ले, तो उसने बोला मेरे से स्टीम का भी बस की नहीं है। इसका मतलब ये कि ये दोनों एलिमेंट अभी भी रिएक्ट नहीं हो रहे। आया समझ मैंने क्या बोला, मतलब गोल्ड और सिल्वर और प्लेटिनम जैसे एलिमेंट अभी भी रिएक्ट नहीं हो रहे, और अभी भी रिएक्ट नहीं हो रहे तो इसका मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ पे आएंगे, सबसे अभी तक जो हमने पढ़ी रिएक्टिविटी उसके अकॉर्डिंग सबसे नीचे आएंगे। ऐसा समझाया मैंने क्या बोला, ठीक है। तो हमारे पास और अच्छी तरह से इलेबोरेट हो गए, हमने इसके अंदर थोड़ी बहुत डिफाइन कर ली थी ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करा रहे थे कि रिएक्टिविटी सीरीज कैसी होनी चाहिए, तो थोड़ी सी ऐसी आई थी, ठीक है। लेकिन अब हमने जब वाटर से रिएक्ट करा तो हमारे पास और अच्छी तरह रिएक्ट हो, मतलब और अच्छी तरह इलेबोरेट होकर आ गई हमारे पास केमिकल रिएक्शन की रिएक्टिविटी सीरीज सॉरी, कि भाई सोडियम पोटेशियम जैसे एलिमेंट सबसे ऊपर होंगे, फिर कैल्शियम जैसा एलिमेंट होगा, और फिर उसके बाद आएंगे एल्यूमिनियम कॉपर सिल्वर वगैरह, ये सिल्वर नहीं जिंक वगैरह, और फिर आयरन वगैरह। और गोल्ड और सिल्वर तो ऐसे एलिमेंट है कि वो कहीं पे भी किसी से रिएक्ट नहीं करे, तो उनको सबसे लास्ट में डालो। इसीलिए तो तुम्हें रीजन समझ में आ रहा होगा कि गोल्ड और सिल्वर को इसीलिए तो हम ज्वेलरी में यूज करते हैं भाई, ताकि क्योंकि वो रिएक्ट हो जाते हैं तो उन पे एक परत सी चल जाती, खराब नहीं हो जाते वो, ठीक है। तो इससे बचने के लिए तो सारा काम किया जा रहा है, तो मैं इसलिए हम लोग ज्वेलरी के फॉर्म में यूज करते हैं। और क्या समझा रहा है मैं क्या कह रहा हूँ,
इसे दिमाग लगाना और सुनना जरा ध्यान से आगे, ठीक है। सुनो, यहाँ पे हमें अगर किसी को डाउट है तो चैट में डाल सकता है, ठीक है, या फिर अनम्यूट करके बोल सकता है अगर शोर ना हो रहा हो कुछ कोई, ठीक है। सुनना, मैंने रिकॉर्डिंग भी करी थी ना, हाँ ठीक है। सुनना जरा ध्यान से, अब दोबारा से एक बार सम अप करते हैं। सुनना, हम गए सबसे पहले एलिमेंट्स के पास, एलिमेंट्स हम मेटल को देखने पहले तो, ठीक है, मेटल नॉर्मल किसी समझते हो। हम सबसे पहले एलिमेंट्स के पास गए, हमने बोला कि भाई हमको एक रिएक्टिविटी सीरीज बनानी है। कहता है क्या करेगा रिएक्टिविटी सीरीज का, मैंने बोला बनानी है, मुझे डिवाइड करना है एलिमेंट्स को, कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, कौन बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं है। उसने बोला ठीक है भाई। तो उसने बोला कैसे करेगा, हमने बोला हम तुम्हारा टेस्ट लेंगे। उसने बोला हमारा टेस्ट, अभी बताता हूँ। मैंने बोला वो हीरो जल्दी बता कैसे करना है। तो कहता भाई टेस्ट लेने के कौन कौन से तरीके आपके पास। मैंने बोला मैं 3 तरीके डिसाइड करके आया, मैं तुमको एयर से रिएक्ट कराऊंगा, मैं तुम्हें वाटर से रिएक्ट कराऊंगा और मैं तुम्हें लास्ट में एसिड से रिएक्ट कराऊंगा। इन तीनों से रिएक्ट कराने के बाद मैं एक एक्टिविटी सीरीज बनाऊंगा और देखूंगा कि कौन सा एलिमेंट कैसे रिएक्ट करता है, किस तरीके से रिएक्ट करता है। उसने बोला ठीक है कर ले, ठीक है। तो हमने सबसे पहले किससे रिएक्ट कराया, उसको वाटर से रिएक्ट, एयर से रिएक्ट कराया, ठीक है। एयर से रिएक्ट होकर हमारे पास 4 पीस की एक एक्टिविटी सीरीज आ गई जिसमें सोडियम सबसे ऊपर था। क्यों, क्योंकि उसको बाहर रखते ही वो हीट पकड़ लेता था, आग पकड़ लेता था। हमने बोला चलो वाटर से रिएक्ट कराते हैं। हमको ये पता था कि अगर कोई कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर सकता है तो वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। फिर हमें पता था कि अगर कोई हॉट वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो उससे कम रिएक्टिव है, और अगर कोई स्टीम से रिएक्ट कर रहा है तो उससे भी कम रिएक्टिव है, समझ आया। और फिर हमने जब रिएक्शन करा के देखा तो सोडियम पोटेशियम हॉट वाटर से कोल्ड वाटर से रिएक्ट करने के बाद आग भी पकड़ रहे थे। तो हमने बोला भाई साहब ये तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, समझ आया। कैल्शियम भी कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर रहा था लेकिन कम से कम आग नहीं पकड़ रहा था, सिर्फ बबल्स बना रहा था हाइड्रोजन के, ठीक है। और बबल्स क्यों बना रहे हैं पता है ना तुम्हें। तो जो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना उसने एक परत बना दी, और फिर जो हाइड्रोजन बना वो बाहर आना चाहता था, वो बाहर आ नहीं पाया, तो वो बबल्स बना देता है, ठीक है। सेम यहाँ पर भी होता है, ठीक है। तो फिर हमने देखा एल्यूमिनियम सिल्वर, वो एल्यूमिनियम और कॉपर जैसे एलिमेंट, तो वो क्या कर रहे थे, वो कोल्ड वाटर रिएक्ट ना करके हॉट वाटर से रिएक्ट करते थे। लेकिन फिर आया आयरन जैसे एलिमेंट, वो स्टील से रिएक्ट कर रहे थे, वो और भी कम रिएक्टिव है। लेकिन सबसे महान तो निकले हमारे गोल्ड और सिल्वर भाई साहब। वो बोल रहे कि हम तो किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे। हमने बोला क्यों नहीं करोगे भाई, कह रहा भैया हम बहुत कम रिएक्टिव है। मैंने कहा यार तुम्हारी तो आदत बिगाड़ रखी है हम लोगों ने। हमने बोला कोई बात नहीं, चलो चलते हैं, काम चला लेंगे हम भी, ठीक है। तो हमारे पास एक छोटी सी रिएक्टिविटी और अच्छे से डिफाइन होकर आ गई। अब तुम में से बोलोगे भैया कि अभी तो हमारे पास एक और तरीका बचा है, तो बिल्कुल सही बात है, एक और तरीका बचा है, हम उस तरीके को अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास किस तरीके से ये काम चल रहा है। यहाँ समझ आया मैंने कहा तब तक हमने 2 तरीके पढ़ लिए, और 2 तरीके कौन कौन से हैं, एयर से रिएक्ट कराया जाए तो क्या होगा, और दूसरा हमने पढ़ लिया वाटर से रिएक्ट कराया जाए तो क्या होगा। समझ आया मैंने क्या बोला। चलो तो नजर ध्यान से, मैं एक बार स्क्रीन पर आता हूँ और देखता हूँ कौन कौन। अच्छा बताओ किस किसको समझ में आ गया, फटाफट बोलो जल्दी से, हैंड रेस करने का ऑप्शन आ रहा होगा, जल्दी से बताओ जल्दी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मुकुल तेरा हाथ खड़ा नहीं हुआ। अभिषेक, रोहन, विक्की, श्रेया मैडम, सोना नहीं है, सोना नहीं है, सोना नहीं है। 10 मिनट बचे क्लास से, जल्दी। हिमांशु नेगी भाई साहब, कशिश मैडम, मैंने करा था। हाँ भैया आ गया, ठीक है। कशिश, कशिश हैंड रेस का ऑप्शन आता है, वो ज्यादा आसान होता है मैसेज चैट में डालने से, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, करना है मैंने क्या बोला। चलो बढ़िया, तुम सबको समझ में आ गया। तो मुकुल भाई साहब तो नहीं गया, मुकुल, अभिषेक, अब तुम दोनों ही बचे हो। चलो मुकुल खड़ा हो गया। सर 2-3 बार करा मैंने, बार बार हैंड रेस आपने देखा। अच्छा ठीक है, हाथ दर्द हो जाएगा तेरा हैंड रेस करके मार चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो वापस आते हैं, ठीक है। अभी 10 मिनट बचे हैं, ठीक है। तब तक मैं इससे रिलेटेड मैं एनसीईआरटी करा देता हूँ, उसके बाद फिर हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक सेकंड रुको भैया, वो बबल वाला फिर से बताना। अरे यार कुछ नहीं है उसके अंदर। मान ले ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या करा, मैंने वो क्या नाम है, मान ले पहले कैल्शियम डाल दिया, ठीक है। कैल्शियम डाला, ठीक है। कैल्शियम में डालने के बाद मैंने ऊपर से क्या डाल दिया, मतलब पानी डालना था, मतलब वाटर यूज करें, पानी डाल दिया, ठीक है। दोनों में रिएक्शन हुई तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, मान लो यहाँ तक आया हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे क्या करेगा, अपनी परत बना देगा, एक लेयर बना देगा, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन भी तो इवॉल्व हो रहा है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन इवॉल्व हो रहा था, तो हाइड्रोजन बाहर निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन वो निकल नहीं पाएगा ना, क्योंकि ऊपर परत है। तो वहाँ पे उसके साथ वो छोटे छोटे बबल्स बना देगा। अब आया समझ मैंने क्या बोला, तो बस यही बोल रहा है, ठीक है। भैया बोलो। तो गैस के पार्टिकल्स होते हैं, वो एक तरीके से लिक्विड के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो भैया गैस का पता कैसे लगा कि वो गैस है? क्या क्या
भैया जैसे गैस है तो गैस के पार्टिकल्स एक तरीके से लिक्विड के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। हाँ ठीक है। तो तो भैया फिर उस हमने उसे गैस में डाला कैसे, मतलब तो वो तो लिक्विड में ही आ जाता ना हमारा। ये स्टीम वाले की बात कर रहा है क्या? नहीं नहीं, गैस की बात करो, कोई सी भी गैस हो। तो ये पूछ रहा है कि गैस को कैसे पता लगेगा कि ये कौन सी गैस है? नहीं नहीं, फिर क्या पूछ रहा है? ये जैसे मान लो कोई गैस है, ठीक है, हाँ तो उस गैस वो गैस ना एक पार्टिकल्स लिक्विड के पार्टिकल से ही बनी होगी, छोटे छोटे लिक्विड के पार्टिकल से। किसने बोला? तो भैया हम उसे लिक्विड तो बोल सकते थे, गैस क्यों बोला हमने? किसने बोला कि गैस लिक्विड के छोटे पार्टिकल से बनी हुई है? किसने बोला तुझे ये बता? तो भैया जो इवेपोरेट पानी होता है, अगर हम उसके ऊपर कुछ भी कवरिंग या फिर हाथ रखे तो हमारे हाथ में लिक्विड आए तो। नालायक, सुनने पहले मेरी बात। पानी पानी को हीट करके तू उसको इवेपोरेट कर रहा है। गैस के लिए किसने बोला कि गैस पहले लिक्विड होती थी फिर उसको हीट करके गैस बनाया गया? ये बता किसने बोला, बता। गैस तूने स्टेट है। सुना? कोई नहीं बोलेगा पहले तो। तूने कब सुना कि हाइड्रोजन नाम की गैस पानी होता है, लिक्विड होता है, हाइड्रोजन नाम का एक लिक्विड होता है और फिर वो वहां से वो हाइड्रोजन निकल कर आएगा? तूने कब सुना कि पानी मतलब लिक्विड जैसा CO2 होता है? तूने कब सुना लिक्विड नाम का नाइट्रोजन गैस होती है? बता, बोल अब, जल्दी बोल। भैया लिक्विड नाइट्रोजन होता नहीं है। अरे यार फिर मैं क्या बोल रहा हूँ? तूने ये कब सुना कि उससे कन्वर्ट होके बनी है? पहले ये बता मुझे, ठीक है? अब दूसरी चीज सुन, लिक्विड होती नहीं है, गैस को बनाया जाता है, ठीक है? 9th क्लास में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, लिक्विफाइंग ऑफ गैसेस, समझ आया? तो अब तू उल्टा मत बोलिए, तेरा सर फोड़ दूंगा मैं वरना। सुन मेरी बात, हम सीधा बोल रहे हैं कि गैसेस होती हैं, लिक्विड होता है और पानी अलग चीज है, समझ आया मैंने क्या बोला? अगर गैसेस को लिक्विफाई किया जाएगा तो वो लिक्विड में आएगी, तभी गैस कोई पहले से लिक्विड नहीं होती है, समझ आ गया? और अगर किसी गैस को लिक्विफाई करना है आपको तो उसके लिए एक तरीका लगाना पड़ेगा। जैसे किसी लिक्विड पानी को अगर गैस में कन्वर्ट करना था तो हीट करने का एक प्रोसेस लगा रहा था ना, वैसे अगर गैस को लिक्विफाई करना, उल्टा आना है, गैस को अगर लिक्विफाई करना है तो तुमको तरीका लगाना पड़ेगा, दैट इज हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। ये 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है, समझ आया? तो आजकल मत बोलियो कि लिक्विड जो है, क्या नाम है, लिक्विड को कन्वर्ट किया जाता है, सॉरी, लिक्विड को कन्वर्ट किया जाता है तब गैस बनती है। तो गैस कोई लिक्विड नहीं होती है, एक गैस पहले से भी स्ट्रेट है, ठीक है? उसको आप लिक्विफाई कर सकते हो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर देकर, वो बात अलग है। समझ में आया मैंने क्या बोला? अब पता नहीं समझ में आया तुम्हें क्या समझना था? ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट है तो सुनना मेरा ध्यान से, ठीक है? 5 मिनट बचे हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है? मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया, अब हम पढ़ेंगे मेटल्स कब ऐसे ऐसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है? ये यहाँ पे पूरा बता रखा है, ठीक है? अब तुम देख लेना, लास्ट में दिखाई दे रहा है कि गोल्ड और सिल्वर जैसे एलिमेंट है जो किसी से भी रिएक्ट नहीं करते, ठीक है? तो इसका मतलब उनके लिए क्या होगा हम बाद में देखेंगे, चलो देखते हैं। अच्छा, अब किसी और को उसको पूछना है तो तुम्हें समझ में आया? लेगी लेगी इतना बता, और बाकी को कुछ पूछना तो फटाफट से पूछो, हाँ भैया आ गया। ठीक है? भैया हाइड्रोजन को नॉन मेटल बोलेंगे या मेटल? आपने बोला था इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। नाइट्रोजन इज मेटल, हाइड्रोजन 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 सुन लिया मैंने, ठीक है? सुनो मेरी बात, हाइड्रोजन ना, देखो अगर तुम्हारे पास एनसीईआरटी है ना तो तुम एक काम कर सकते हो, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है? चैप्टर नंबर 5 में एक टॉपिक दे रखा है, ठीक है? उसके बाद क्या नाम है, एक वो बना रखा है, पीरियोडिक टेबल बना रखा है, ठीक है? या फिर तुम कहीं पर भी पीरियोडिक टेबल देखोगे तो तुमको एक चीज दिखाई देगी, वो ये कि जितने भी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे ज्वाइन करके बनाए जाते हैं, ठीक है? लेकिन जब भी बात आती है उस मतलब उसकी हाइड्रोजन की, तो उसको एक अलग से बॉक्स में अलग से रख दिया जाता है, ठीक है? रीजन क्या है इसका? रीजन ये है कि कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि वो मेटल्स में आता है और कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि वो नॉन मेटल्स में आता है, पहली चीज। अब हम किस में मान रहे हैं कि मेटल में आता है? और चलो मैं पहले ये बोल देता हूँ कि हमको कैसे हम कैसे बोल रहे हैं कि ये मेटल में है नॉन मेटल में। तो मैं तुम्हें दोनों चीजें बताऊंगा, मतलब दोनों साइंटिस्टों की क्या बताना हूँ, दोनों साइंटिस्टों का पॉइंट ऑफ व्यू बता दूंगा कि ये इधर क्यों बोलो और ये इधर क्यों, ये हमको चैप्टर 5 में कंसिडर करेंगे। अभी के लिए तुम ये समझ सकते हो कि वो ना ही मेटल में आता है और ना ही नॉन मेटल में आता है, या फिर उल्टा समझ लो कि वो मेटल में भी आता है और वो नॉन मेटल में भी आता है। क्यों आता है ये चैप्टर 5 का कॉन्सेप्ट है, वो भी एनसीईआरटी में नहीं है, वो मैं बताऊंगा, वो एक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है? लेकिन अभी के लिए तुम ये समझ सकते हो कि तो देखो, वो पहली बात तो वेराई किस में करता है, तो वो वेराई से करता है क्योंकि वो पहले ग्रुप से भी रिजेंबल करता है और 17th ग्रुप से भी रिजेंबल करता है। पहला ग्रुप मेटल्स का, इसलिए उसको मेटल बोलने की कोशिश की जाती है, वो 17th ग्रुप की तरह भी दिखाई देता है इसलिए उसको, और वो नॉन मेटल का ग्रुप है तो उसके लिए उसको नॉन मेटल भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है ये मैं इसलिए भी नहीं बता रहा क्योंकि जब हम वहां पे पढ़ेंगे ना
तब तुम्हें रीजन समझ में आया कि तुमको पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ बताना है। और मैं पहले से कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं बताता क्योंकि आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू। ठीक है, भैया हाँ पूछ। भैया सोडियम को जैसे हमने कोल्ड के साथ कराया, अगर हम हॉट के साथ कराएं तो क्या होगा? ये हमारी मर्जी है, अगर हम हॉट से रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करेगा। ठीक है, मतलब ये मत दिमाग लगाओ कि अगर कोल्ड हॉट से कर रहा तो उससे करेगा, तो उससे करेगा ही करेगा। लेकिन हम सिर्फ ये देख रहे हैं, अभी हम रिएक्टिविटी देख रहे हैं यार। तुम रिएक्ट तो किसी से भी कराओ, अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि वो रिएक्ट किससे कर सकता है। और अगर कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो हमको तो रिएक्टिविटी चेक करनी है ना, हमें रिएक्शन थोड़ी करानी है, हमें जितना समझ पाऊंगा। चलो अब मैं दोबारा भेज दूंगा लिंक, याद रखना पहली चीज तो। ठीक है, लिंक भेज रहा हूँ, फटाफट से देना। और जितने हो ना 35 से, अभी एक और कम हो गया। ठीक है, जितने थे उतने ही रहना लगातार, अब एक और कम हो गया बोलते बोलते। ठीक है, तो सुनना, ठीक है, तो मिस मत करना पहली चीज। ठीक है, चलो और एक चीज और है कि क्या नाम है, चलो बाद में बात करते हैं। ठीक है, मैं एंड कर रहा हूँ सेशन। ये पीरियोडिक टेबल किस बेसिस पे बनाई जाती है? क्या 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 दोबारा बोल। पीरियोडिक टेबल किस बेसिस पे बनाई जाती यही चैप्टर 5 में पढ़ना है, यही चैप्टर 5 में पढ़ना है। एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के बेसिस पे बनाई जाती है, लेकिन हम वो चैप्टर 5 में डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, चलो मैं पहले से इसलिए नहीं बताता यार, रीजन मैं तुम्हें 10 बार बता चुका हूँ ये बात कि मैं पहले से ना वो जो अगर कॉन्सेप्ट आने वाला है ना, तो अगर वो नहीं है कॉन्सेप्ट तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि उसका कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं होगा फिर। ठीक है, और लेकिन अगर है तो मैं पहले से इसलिए नहीं बताता। उसको सिंपल सा रीजन ये कि मैं अभी जल्दबाजी में बताऊंगा तो अभी दिमाग में बैठा लेना, और ये रीजन एक्स्ट्रा। ठीक है, बार बार नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, अभी अगर बताऊंगा तो वो मैं जल्दबाजी में बताऊंगा, और जल्दबाजी में या तो तुम्हें समझ में आएगा या तो नहीं आएगा। समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, मैं बता रहा हूँ समझ नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया समझ में तो दिक्कत ये होती है कि तुमको वो चीज लगने लगती है यार ये समझ ही नहीं आने वाली। और फिर जब हम एक्चुअली में उसको पढ़ेंगे, जब एक्चुअल टॉपिक जब वो आएगा, तब तुम्हें पता क्या लगेगा कि यार ये उस टाइम समझ नहीं आया, और तुम फिर डरने लग जाओगे। इसीलिए कोई बच्चा अगर बोल भी रहा है ना कि भैया बैकअप क्लासेस की वीडियोस दे दो, मेरे पास सारी वीडियोस पड़ी है, मैं दे सकता हूँ ना उसको ऑब्वियसली, लेकिन इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि जब मैं समझाऊंगा तब उसको सही से समझ में आएगा वो टॉपिक। ठीक है, वरना अभी क्या करोगे, जो जो टॉपिक चाहिए वो चुन चुन के वो वाला पढ़ लोगे बीच में से। अब बीच में से दिक्कत क्या होती है कि पीले कॉन्टेक्ट नहीं पढ़ा और वो मिस हो जाएगा, इसलिए मेरे को नुकसान है। फिर तुम बोलोगे कि यार भैया बेकार पढ़ाते हैं और ये और वो, इसलिए मैं नहीं चाहता, मेरे पे बात है। ठीक है, चलो मैं लिंक भेज रहा हूँ, दोबारा स्टार्ट करेंगे दोबारा। ठीक है, मिस मत करना।